भाति मुख चंद्रमा, याचक शिष्य चकोर। निश दिन निरखत रहे गुरु मूरति की ओर। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब हंसा कागा भया, जब हंसा कागा भया, तो निस दिन विषयन संग लपिटात। अब कागा हंसा भया, पहचानत अपनी जात। एक बार एक मिस्टर राजमहल में गया सफाई का कार्य करने के लिए। मिस्टर सफाई का कार्य कर रहा था, लेकिन ठीक उसी समय महारानी एक कमरे से होकर के और दूसरे कमरे में जा रही थी। मिस्टर की दृष्टि महारानी के ऊपर पड़ गई और महारानी अति सुंदरी थी। उसका सौंदर्य बाण मिस्टर के हृदय पर जाकर के लग गया और वह बेचैन हो गया। यहां मिस्टर का अभिप्राय मैं बता दूं, मेह कहा जाता है धूरी को। पहले दौरी का कार्य होता था गृहस्थी में, खेती में, तो एक मेह गाड़ दिया जाता था जिसके इर्द गिर्द बैल दौरी करते थे, चक्कर लगाते थे। तो मेह के इर्द गिर्द, केंद्र के इर्द गिर्द जो भी चक्कर लगाता है उसी को मेहतर कहा जाता है। मेहतर का मतलब है कि विवेक, मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है। मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह से प्राणी है, लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि इसके पास विवेक है। और अगर मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है, बाप दादा करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर विचार नहीं करता तो उसी को पशु के समान वो माना गया है और उसी को मेहतर कहा गया है, जो माया के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। तो यह मेहतर अचेत हो गया। अचेत होने के बाद किसी तरीके से घर वापस आया और आकर के खाना पीना सब छोड़ दिया। उसकी पत्नी आकर के बार बार पूछती है, वह कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। अंत में बार बार पूछने पर वो बताया कि मैं महारानी के सौंदर्य को देखा हूं और मैं सब कुछ भूल चुका हूं। हमारे मस्तिष्क में केवल उन्हीं का फोटो दिखाई दे रहा है और जब तक उनके साथ हमारा संबंध नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। उसकी पत्नी घबरा गई कि अगर ये बात कहीं राजा को पता चल गया तो
तो राजा तो फांसी पर लटका देगा। अंत में सोची कि भाई किसी तरीके से विधवा तो होना ही है, तो मैं ही जा करके सूचना दूं, और अगर मैं फांसी पर लटक भी जाऊंगी तभी कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं रहेगी। वह गई, जा करके चक्कर काट रही थी, तब तक महारानी देख ली, बुलाई उसको, पूछी तो कही कि हमारी हिम्मत तो नहीं है कहने की, लेकिन मजबूरी है हमारे सामने। और अंत में महारानी को सारा वृत्तांत बता दी। लेकिन वह महारानी चूंकि सदगुरु के मतानुसार चल रही थी, गुरुमुखी थी और विवेकशील थी, उसके पास विवेक था, तो कही कि ठीक है, हमें शर्त मंजूर है उसकी, लेकिन हमारी भी कुछ शर्त है। आज से 12 वर्ष के बाद मैं उसके साथ संबंध करूंगी, मिलूंगी, लेकिन 12 वर्ष के अंदर किसी भी नशे का सेवन नहीं करना होगा, हर नशे का परित्याग कर देना पड़ेगा। पहला शर्त यह है। दूसरा शर्त यह है कि जीवन में कभी भी किसी भी औरत के तरफ आंख उठा करके नहीं देखना है। और ठीक 12 वर्ष के बाद तब जाकर के मैं उसके साथ भेंट करूंगी। वो गई, जा करके जब अपने पति से कही तो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि 12 वर्ष क्या, मैं जन्म जन्मांतर किसी भी नशे का सेवन नहीं करूंगा, नशे का सेवन तो मैं कर रहा हूं, और औरत की बात क्या, मैं तुम्हारी तरफ भी जीवन में कभी नहीं आंख उठा करके देखूंगा। और ठीक उसी समय से वह साधना में उतर गया और वह भी गुरु के सानिध्य में चला गया। गुरु से ज्ञान लेकर के, नाम दान लेकर के और साधना करने लगा। 12 वर्ष की साधना थी। जब 12 वर्ष पूरा हुआ तो 12 वर्ष पूरा होने के बाद महारानी सूचना भिजवाई कि चले आओ राजमहल के बागीचे में। वहाँ पर पहुँचा तो सब कुछ भूल चुका था, वो हंस हो चुका था। रानी की तरह ही याद दिला रही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। अंत में जाकर के महारानी का वो चरण पकड़ लिया, रोने लगा, कहा कि माँ, इस सृष्टि के अंदर माँ के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। माता, पिता और गुरु तीन ही सृष्टि के अंदर अपने हैं और तीन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो हे माँ, मैं शरण में आया हूं, अब हमारी रक्षा करो। तो महारानी विवेकी थी, तुरंत उसको गले लगा ली और वहीं पर वो कहा कि जब हंसा कागा भया, जब हंसा कागा भया, तो विषयन संग लपिटात, अब कागा हंसा भया, पहचानत अपनी जात। क्योंकि संसार में माँ ही एक ऐसी है जो कल्याण कर सकती है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि में चाहे कोई भी स्त्री है, हर स्त्री को अपनी माँ
की दृष्टि से देखोगे तब तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर माँ की दृष्टि नहीं है, माँ की दृष्टि से नहीं देखोगे तो पत्नी का मतलब ही होता है पतन करने वाली। वह विषयों की तरफ तुम्हें आकृष्ट कर देगी। और इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक इसी तरीके से महाभारत की एक कथानक सामने आती है। महाभारत में युद्ध समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर को राज तिलक हो गया था, राजमहल में सभी लोग रहते थे। द्रौपदी क्योंकि पांचों पांडवों की पत्नी थी, पांचों पांडव समय समय पर द्रौपदी के राजमहल में जाया करते थे। एक समय था जब युधिष्ठिर राजमहल में थे तो देखे द्रौपदी सोई हुई थी। युधिष्ठिर द्रौपदी का चरण दबा रहे थे और ठीक उसी समय भीम जा रहे थे, रास्ता पकड़ करके, खिड़की खुला था, देखे। भीम को बड़ा क्रोध हुआ, ये बड़े भाई हैं और अपनी पत्नी का पैर दबा रहे हैं। तो अंत में उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनको मैं कुछ कह नहीं सकता और ये धर्मराज हैं और इस तरह का काम करते हैं। भीम क्रोध में आकर के और गए कृष्ण के यहां। कृष्ण तो समझ गए और भीम से कहे कि पीपल वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, कहे कि उसी चबूतरे पर जा करके बैठो, तब तक मैं आ रहा हूं। और जब भीम उस चबूतरे पर बैठे तो अचानक उन्हें समाधि लग गई, ध्यान केंद्रित हो गया और देखते क्या है कि बहुत ऊंचा एक सिंहासन है, जिस सिंहासन पर द्रौपदी बैठी हुई है और द्रौपदी के नीचे त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये बैठे हुए हैं, उसके नीचे समस्त देवता गण बैठे हुए हैं। राज दरबार चल रहा है। अचानक द्रौपदी यमराज को बुलाई और यमराज से कही कि अरे यमराज, मैं तुमसे कही थी 100 घड़ा खून की व्यवस्था करने की, क्या वो खून की व्यवस्था हो चुकी है? यमराज कहे कि हाँ महारानी, सारी व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि 100 घड़ा खून तो भीम के शरीर से लेना है। और जब इस बात को भीम सुने तो भीम थर थर कांपने लगे डर के मारे। और उसके बाद तब तक इधर से कृष्ण मुस्कुराते हुए पहुंचते हैं। भीम कहे कि अरे महाराज, ये क्या हो रहा है, कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सारी घटना के बारे में भीम जब बताए तो कृष्ण कहने लगे कि भीम, यथार्थ यही है, जिसे तू अपनी पत्नी समझ रहा है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि की रचनाकार है, वो मां है और संपूर्ण सृष्टि उसी की औलाद है। तो जो भी सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर मां समझ करके और उसकी सेवा भक्ति में लीन रहता है, उसका तो आत्म कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी पत्नी समझ बैठा
तो निश्चित है कि उसका पतन होना है, क्योंकि माया दो तरह की है। इसीलिए कहा गया है कि विद्याम च अविद्याम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अविद्यामृत्युम तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। अविद्या माया और विद्या माया दो माया है। अविद्या माया का स्थान कंठ में है, जो मृत्यु की तरफ ढकेलती है, और संपूर्ण सृष्टि अविद्या माया द्वारा रचित है। इसीलिए कहा गया है असत्य सत्यम प्रतीति माया। जो है नहीं वो दिखाई देता है, और जो वास्तविकता है वो दिखाई नहीं देता। तो यह अविद्या माया यही पत्नी है, और विद्या माया माँ है जिसका स्थान त्रिकुटी में है। और विद्या माया सदा अमृत प्रदान करती है, वह मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस संसार में माया के तमाम जकड़न से अगर मुक्त होना है तो मां ही एक ऐसा है, मां ही तुम्हें इस जकड़न से मुक्त कर सकती है। इसी पर कबीर का एक शब्द है, ई माया रघुनाथ के बौरी, माया रघुनाथ के बौरी, खेलन चलिया हेराहो। चतुर चिकनिया चुन चुनी मारे, चतुर चिकनिया चुन चुनी मारे, और काहू न राखे न्यारा हो। जो भी अपने को होशियार बनता है इस संसार के अंदर, उनको खोज खोज करके और यह माया जो है वो पटक देती है, खत्म कर देती है। मौनी वीर दिगंबर मारे, मौनी वीर दिगंबर मारे, और ध्यान धरंते योगी हो। जंगल में के जंगल मारे, ओ माया की नहु न भोगी हो। जो भी सृष्टि के अंदर माया का भोग करने का प्रयास किया वो खुद भोग बन गया, और आज तक सृष्टि के अंदर कोई ऐसा नहीं हुआ कि इस माया का भोग कर सके। फिर आगे कहते हैं कि वेद पढ़ंते वेदुआ मारे, वेद पढ़ंते वेदुआ मारे, वेद पढ़ंते वेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। पूजा करंते स्वामी हो। हरे अर्थ विचारत पंडित मारे, बाधे सकल लगामी हो। सबके अंदर लगाम लगा करके और यह बांध करके रखी हुई है। फिर आगे कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारी, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारी,
और सिर ब्रह्मा की फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंह लहू में बोरी हो। ये जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ, उनको भी सिंघल द्वीप में उठाकर पटक दिया। श्रृंगी ऋषि को जंगल में ही उनको इस तरीके का बना दिया कि वो पीछे पीछे वेश्याओं के भागते हुए और चले आए। और इतना ही नहीं, विश्वामित्र जैसा महान तपस्वी जंगल में गया तपस्या करने के लिए कि उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं था, लेकिन विश्वामित्र भी नहीं बच पाए। इसीलिए कहते हैं कि साकट के घर करता धरता, साकट के घर करता धरता, और हरि भक्तों की चेरी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो आवे त्यों फेरी हो। कहते हैं जो गृहस्थ है, गृहस्थों के घर में सब कुछ करता धरता वही माया ही होती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं पहले ही हाथ जोड़ देता हूं, क्योंकि मैं यथार्थ को देख रहा हूं, वास्तविकता को देख रहा हूं। और इसीलिए इस सृष्टि के अंदर जितने बड़े बड़े संत महात्माओं से लेकर के सभी लोग अनेक प्रकार के कथानकों के माध्यम से सचेत किए हैं कि अगर सृष्टि में तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना है तो तुम माया के साथ रहते हुए और उसको माँ कह करके, माँ समझ करके, और तब उससे तुम अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन अगर माया को भोगने का प्रयास करोगे तो खुद तुम भोग बन जाओगे। माया का भोग आज तक सृष्टि के अंदर कोई नहीं कर पाया है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ही हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय।